दीपावली से पहले सफाई का झंझट, ये आसान ट्रिक मिनटों में खत्म करेगी आपकी टेंशन। घर चमकेगा नए जैसा। दीपावली पर घर की सफाई में किचन सबसे जरूरी जगह होती है। किचन की सफाई को आसान और बजट फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाय बहुत काम आते हैं। सबसे पहले सिंक की चमक लौटाने के लिए नींबू और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें। इससे दाग धब्बे तुरंत हट जाते हैं। गैस स्टोव और स्लैब को साफ करने के लिए सिरका और पानी का घोल बनाकर कपड़े से पोंछें। इससे तेल और चिकनाई आसानी से निकल जाएगी। किचन की बदबू हटाने के लिए बासी कॉफ़ी पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। इन छोटे छोटे टिप्स से किचन चमक उठेगा और त्योहार पर ताजगी भरा लगेगा। नंबर 2, दिवाली की सफाई में बाथरूम को चमकाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इसे आसानी से साफ कर सकते हैं। टाइल्स और फर्श की चमक के लिए बेकिंग सोडा और सिरका मिलाकर पेस्ट बनाएं और ब्रश से रगड़ें। दाग तुरंत साफ हो जाएंगे। नल और टुंटी पर जमी परत हटाने के लिए नींबू का रस लगाएं। इससे धातु चमक उठेगी। बदबू से छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 3, दिवाली पर घर की सजावट के साथ साथ फर्नीचर की सफाई और पॉलिश भी बहुत ज़रूरी है। लकड़ी का फर्नीचर अगर पुराना या फीका लग रहा है तो कुछ घरेलू नुस्खों से इसे फिर से नया जैसा चमकाया जा सकता है। नारियल तेल लकड़ी के लिए बेहतरीन नेचुरल पॉलिश है। इसे सूती कपड़े पर लेकर हल्के हाथों से फर्नीचर पर लगाएं। नारियल तेल से लकड़ी पर बिल्कुल चमक आ जाती है। रोजाना सूखे कपड़े से धूल पोंछना न भूलें। नंबर 4, दिवाली पर घर सजाते समय ग्लास की सफाई सबसे ज़रूरी कामों में एक होती है। दाग धब्बों और धुंधली सतह से घर की रौनक कम हो जाती है। इन्हें साफ करने के लिए महंगे क्लीनर की ज़रूरत नहीं, आसान घरेलू उपाय काफ़ी है। सबसे सरल तरीका है अखबार से शीशे को पोंछना। इससे धब्बे तुरंत गायब हो जाते हैं। पानी में सिरके का मिश्रण स्प्रे कर पानी से शीशे को साफ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो घर पर रखी कोलिन से भी बहुत जल्दी ग्लास को साफ कर सकते हैं। नंबर 5, घर के कोनों को साफ करने के लिए दराज व कोनों पर नींबू का रस और बेकिंग सोडा छिड़के और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर कपड़े की सहायता से पोंछ ले। इससे बदबू और दाग दोनों चले जाएंगे और दराज व कोने साफ हो जाएंगे। घर की साफ सफाई करते वक्त अक्सर देखा जाता है कि दीवारों के कोनों में सीलन और बदबू रहती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक छोटी सी डब्बी में सूखी कॉफ़ी पाउडर या इस्तेमाल की हुई सूखी चाय पत्ती डालकर दराजों में रख दे। यह दराजों की सारी नमी सोख लेगा और बदबू गायब हो जाएगी। दराज और कोनों से सीलन की बदबू को खत्म करने के लिए दराज की साफ सफाई करने के बाद उसमें हल्का सा गुलाब जल या लेवेंडर वाटर स्प्रे करें। इससे दराज ताज़ा और खुशबूदार बना रहेगा। नंबर 6, खिड़की की चिपचिपी जाली को साफ करने के लिए सबसे पहले बाल्टी में गुनगुना पानी ले, उसमें लिक्विड डिश वॉश और सिरका मिलाकर स्पंज को इस मिश्रण में डुबोकर जाली की सफाई करें। ऊपर से नीचे तक अच्छे से साफ करें। अगर जाली बहुत ज़्यादा गंदी है तो हल्के ब्रश से रगड़े और फिर गीले कपड़े से इसको पोंछ लें। आखिर में सूखे कपड़े से जाली को पोंछकर सुखा लें। नंबर 7, किचन की स्लैब और चिपचिपी टाइल को साफ करने के लिए एक कटोरी में बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाएं। फिर इसमें थोड़ा सा सिरका मिलाएं और इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। जहां पर भी चिपचिपी गंदगी है वहां पर थोड़ा सा स्प्रे करें और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसे ब्रश या स्क्रबर से रगड़ें और गीले कपड़े से पोंछ लें। अगर ग्रीस बहुत पुराना है तो गर्म पानी में टॉवल डुबोकर उसे कुछ देर तक सतह पर रखें। फिर इसे साफ कर ले। इस तरह से टाइल बिल्कुल चमक जाएगी। नंबर 8, रसोई घर के डब्बे तेल, घी की चिकनाई और मसाले लगे हाथों के कारण काफ़ी गंदे हो जाते हैं। उन्हें साफ करने के लिए एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी ले, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें। अब उसमें एक नींबू का रस और कुछ बूंदे डिश वॉश लिक्विड मिलाएं। फिर अच्छे से घोल तैयार कर ले। यही जादुई घोल आपके डिब्बों को मिनटों में चमका देगा। अब गंदे डिब्बों को इस घोल में डालकर करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इतने समय में तेल और मसाले की चिकनाई खुद ही ढीली पड़ जाएगी। इसके बाद हल्के ब्रश या स्पंज से रगड़ने पर सारी गंदगी तुरंत साफ हो जाएगी। डिब्बों को धोकर सुखाने के बाद आप देखेंगे कि वे बिल्कुल नए जैसे चमक रहे हैं। न तो उन पर तेल की चिकनाई होगी, न ही कोई दाग धब्बे। इस आसान तरीके से आपका समय भी बचेगा
और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 9, जब हम खाना बनाते हैं तो तेल की भाप और मसालों की खुशबू फैन तक चली जाती है। धीरे धीरे ये भाप फैन की जाली और पंखों पर जमकर चिपचिपी परत बना लेती है। इसे साफ करने के लिए बेकिंग सोडा, लिक्विड डिश वॉश और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बना ले। सबसे पहले फैन की बिजली सप्लाई बंद कर दे। एक पुराना टूथ ब्रश या छोटा ब्रश ले। तैयार पेस्ट को फैन की जाली और पंखों के किनारों पर अच्छी तरह से लगा दे। पेस्ट को 5 मिनट तक लगे रहने दें ताकि जमी हुई गंदगी नरम हो जाए। अब एक गीले कपड़े से पेस्ट को धीरे धीरे साफ करें। सारी चिकनाई और धूल पेस्ट के साथ उतर जाएगी। आखिर में सूखे कपड़े से पंखे को पोंछ दें ताकि कोई नमी न बचे। नंबर 10, एक बर्तन में 2 गिलास गर्म पानी डालें। इसमें नींबू का रस या व्हाइट विनेगर मिला लें। इस घोल में गंदे गैस बर्नर को डुबो दें। इसके बाद इनो पाउडर चारों ओर फैलाते हुए डालें। 10 मिनट के लिए बर्नर को इस घोल में डुबो दें। बीच में एक बार बर्नर को पलट दें। यह घोल अपना काम खुद ही कर देगा। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि लोहे के गैस बर्नर पूरी तरह से साफ हो चुके होंगे। अगर आपके पास पीतल के बर्नर है तो उन्हें भी इस तरह ही क्लीन कर सकते हैं। नंबर 11, गंदे पंखे को साफ करने के लिए एक पुराने तकिए का कवर ले। उसमें पंखे का ब्लेड डालकर अंदर से बाहर की तरफ खींचते हुए पोंछे। धूल और गंदगी तकिए के कवर के अंदर जमा हो जाएगी और आसपास गंदगी नहीं फैलेगी। नंबर 12, पर्दे धोने के लिए सबसे पहले पर्दों से धूल झाड़कर हुक हटा लें। फिर वॉशिंग मशीन में जालीदार बैग में ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट के साथ धोएं। हाथ से धोने के लिए सिंक में हल्का गर्म पानी और सर्फ ले। पर्दों को भिगोकर रगड़े, फिर साफ पानी से धो लें। आप अपनी सुविधा के अनुसार मशीन या हाथ से धोने का तरीका अपना सकते हैं। नंबर 13, मंदिर साफ करने के लिए सबसे पहले सभी मूर्तियों और सामान को अलग जगह रख दें। फिर एक मुलायम कपड़े से मंदिर की दीवारों और स्लैब को पोंछकर धूल हटाएं। पीतल के बर्तनों के लिए नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। लकड़ी के मंदिर के लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफाई के बाद पूरे मंदिर में गंगाजल जरूर छिड़कें। नंबर 14, कपड़ों की अलमारी साफ करने के लिए कपड़ों और सामान को बाहर निकालकर अच्छे से धूल साफ कर ले और अखबार बदल ले। कोनों में फिनाइल की गोलियां एक कपड़े में लपेट कर रखें ताकि कीड़े न लगे। पुराने और नए इस्तेमाल होने वाले कपड़े किसी जरूरतमंद को दे दें। अलमारी को अच्छे से अरेंज करके उसमें हल्का सा परफ्यूम छिड़क कर अलमारी को ताजगी भरी खुशबू दे सकते हैं। नंबर 15, साल भर दीवारों और छत पर मकड़ी के जाले जम जाते हैं, उसे लंबे झाड़ू से अच्छे से साफ कर ले। पंखों को गीले कपड़े से साफ कर ले। यहाँ पर अनावश्यक सामान हो उसे बाहर निकाल कर जगह को खाली करें। किचन की सफाई सबसे मुश्किल लगती है क्योंकि तेल और धुएं की वजह से दीवारें और कैबिनेट चिपचिपे हो जाते हैं। इसके लिए गर्म पानी में बेकिंग सोडा और नींबू मिलाकर घोल बना ले और इसे टाइल को अच्छे से साफ करें। फ्रीज को खाली करके सिरके के घोल से साफ करें और सूखने के बाद दोबारा सामान रखें। माइक्रोवेव को भी अच्छे से साफ कर ले। पुराने डिब्बे, टूटा हुआ सामान और खराब खाद्य सामग्री को बाहर निकालकर कैबिनेट को खाली कर दें। नंबर 17, त्योहार पर बाथरूम की सफाई भी जरूर करें। नलों और शावर को सफ़ेद सिरके से साफ करें, इससे दाग और जंग अच्छे से हट जाएंगे। नंबर 18, कांच के झूमरों की सफाई के लिए घर पर ही एक बोतल में सफ़ेद सिरका और पानी मिलाकर झूमरों पर स्प्रे करें। इसके बाद साफ कपड़े से झूमरों को पोंछ दें, इससे झूमर बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे। नंबर 19, दीपावली पर केवल घर का अंदर नहीं बाहर का रूप भी चमकाना चाहिए। गेट और दीवारों को पानी से अच्छे से धो ले। खिड़की और दरवाजों को नया पेंट करवा ले, इससे पूरा घर ताज़ा दिखने लगेगा। नंबर 20, दिवाली की सफाई करते समय बात का ध्यान रखें। बेकिंग सोडा और सिरके का घोल लंबे समय तक स्टोर न करें। इसे संगमरमर और ग्रेनाइट की सतह पर इस्तेमाल न करें। सिरके की वजह से ये सब चीज़ें खराब हो सकती है। नंबर 21, दीपावली की सफाई केवल घर चमकाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह नकारात्मकता और पुराने बोझ को हटाने का प्रतीक भी है। जब आप घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित करते हैं तो मन भी हल्का और सकारात्मक महसूस करता है। इस बार त्योहार की तैयारियों में जल्द शुरुआत करें। छोटी छोटी ट्रिक अपनाएं और बिना थके अपने घर को नए जैसा चमकाएं। तभी दीपों की रोशनी का असली आनंद मिलेगा।